नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। बीजेपी ने अपने 2 कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं, जिसमें उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं जो काबिले तारीफ है, जैसे धारा 370 हटाना, काले धन को सामने लाने के लिए डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, विश्वकर्मा योजना, रोड हो या मेट्रो, एविएशन से लेकर रेलवे तक आज हमारा देश दुनिया की 3rd इकोनॉमी बनने वाला है। हाल ही में हुए इंटरव्यू में जब नरेंद्र मोदी से उनके आने वाले कार्यकाल के प्लान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता। जब 2019 में बीजेपी वापस आई तो धारा 370 3 तलाक को निरस्त कर दिया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि वो सिर्फ एक बेटे की तरह भारत माता की सेवा कर रहे हैं और यही उनका मिशन है। पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के लिए अपना दृष्टिकोण सामने रखा। उनके भाषणों में 2024 नहीं 2047 का लक्ष्य है। इस जिक्र को लेकर के भी उन्होंने इंटरव्यू में जवाब दिए और अपने तीसरे टर्म का एजेंडा बता दिया। 2047 को देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे। स्वाभाविक रूप से ऐसे माइलस्टोन होते हैं जो एक प्रकार से नया उत्साह भरते हैं और नए संकल्प के लिए व्यक्ति को भरते हैं। जो अब हम 100 साल आज़ादी के पूरे करेंगे तो इस 25 साल का सर्वाधिक उपयोग हम कैसे करेंगे। हर कोई अपना एक लक्ष्य बनाए, जैसे एक ग्राम प्रधान लक्ष्य बनाए कि वो 2024 तक अपने गांव में विकास के क्या क्या कार्य करेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये प्लान मोदी की बदौलत नहीं है, ये 15-20 लाख लोगों के विचार है। मैं डॉक्यूमेंट के रूप में इसे तैयार कर रहा हूँ। चुनाव के बाद इस प्लान को सभी राज्यों स्टेट में भेज दिया जाएगा। इस प्लान पर फिर सभी राज्य काम करेंगे। ये प्लान सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के लिए नहीं होगा। इसके बाद फिर मैं नीति आयोग की बैठक बुलाऊंगा और फिर चर्चा करूंगा। इसके बाद फाइनल रिजल्ट सामने आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे अनुसार चुनाव के बाद के कार्यों के लिए सरकारी अधिकारियों ने 100 दिन का रोड मैप बनाना शुरू कर दिया है। इस नए प्लान में 10 शहर के विकास के लिए एजेंडा तैयार हो रहा है। ये प्लान इस तरह बनाया गया है कि इसे लागू करने के लिए 10,000 करोड़ की शुरुआती फंडिंग लगेगी। योजनाओं में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए लगभग 10 नए शहर स्थापित करना शामिल है। इसके अलावा जनसंख्या की बढ़ती रफ्तार को रोकना भी इसमें एक मुद्दा बताया गया है और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी ने घोषणा पत्र में जो अपने विकास के वादे किए हैं, ये प्रस्ताव उन्हीं लक्ष्यों का विस्तार रूप है। रिपोर्ट के अनुसार दावा है कि अधिकारी किफायती घरों के लिए ऋण पर एक नई ब्याज सब्सिडी योजना पर भी चर्चा कर रहे हैं, जिसकी घोषणा पहली बार मोदी ने पिछले साल की थी। सब्सिडी का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना है। इस प्लान के तहत ओमान के साथ मुफ्त व्यापार समझौते का समापन होने की बात भी है। साथ ही 2035 तक भारत में निर्मित वाणिज्य विमानों के लिए एक उद्योग विकसित करना शामिल होगा। वाहन प्रदूषण रोकने पर भी ध्यान देने को इस प्रस्ताव में जगह दी गई है और कहा गया है कि राज्यों को दबाव देकर इन्हें सुधार की दिशा में काम करने को कहा जाएगा और नगर निगमों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके अलावा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कानून को संशोधित करने की सिफारिश भी इसमें है, जिसमें रिटर्न अधिक मिलने से मदद हो। बता दें कि पीएम मोदी का सपना देश को 2047 तक विकसित देश बनाने का है। कुछ अर्थशास्त्री इसे संभव बताते हैं तो कुछ कहते हैं कि अगर विकास की दर 8% से नीचे हुई तो ये सपना पूरा नहीं होगा। ऐसे में पीएम मोदी ने अधिकारियों से पहले से ही कहा था कि वो प्लान को तैयार रखें ताकि बिना समय गंवाए इस पर काम शुरू हो सके और विकसित भारत का जो लक्ष्य पीएम मोदी ने देखा है उसे पूरा किया जा सके। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक बने रहिए भगवा न्यूज नेटवर्क के साथ।